जो बच्चे बाद में एडमिशन लिए वो अपना सिलेबस कैसे पूरा करें, क्योंकि कोचिंग में तो जनवरी फरवरी में ही सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मार्च में एडमिशन लिए, अप्रैल में एडमिशन लिए, जून में एडमिशन लिए, या फिर अभी एडमिशन लेने का विचार कर रहे हैं कि कोई ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, कोई भी कोचिंग एक पकड़ा जाए जिससे कि हमारा परीक्षा का तैयारी बेहतर हो सके। तो क्या अभी एडमिशन लेना, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करना क्या सही होगा? जो बच्चे बाद में एडमिशन लिए वो अपना सिलेबस कैसे पूरा करें, क्योंकि कोचिंग में तो जनवरी फरवरी में ही सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मार्च में एडमिशन लिए, अप्रैल में एडमिशन लिए, जून में एडमिशन लिए, या फिर अभी एडमिशन लेने का विचार कर रहे हैं कि कोई ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, कोई भी कोचिंग एक पकड़ा जाए जिससे कि हमारा परीक्षा का तैयारी बेहतर हो सके। तो क्या अभी एडमिशन लेना, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करना क्या सही होगा, या फिर जो बच्चे बाद में एडमिशन लिए, जो लेट से एडमिशन लिए, वो अपना सिलेबस कैसे पूरा करें? आज हमारा टॉपिक यही है। और ये सवाल हमारे मन में नहीं, ये सवाल आप सभी बच्चों के मन में लगातार चलते रहता है, क्योंकि एक ही टाइम में सभी बच्चे तो एडमिशन नहीं लेते हैं। कोई बच्चे कुछ दिन पहले, कोई बच्चे कुछ दिन बाद लेते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बताए भी थे कि बैकलॉग कैसे खत्म करें, और आप लोग उस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे बाद में एडमिशन ही लिए हैं वो अपना सिलेबस कैसे पूरा करें, ये प्यारे बच्चे आज हम आपको मुख्य रूप से बताएंगे। क्योंकि आप लोगों का या तो मैट्रिक का परीक्षा होगा, या तो इंटर का परीक्षा होगा, या फिर आप 11th में भी अगर एडमिशन लिए हैं तो सिलेबस आपका पीछे चल रहा होगा। आप लोग बाद में एडमिशन लिए हैं तो फिर भाई सिलेबस कैसे पूरा करें, या फिर अभी से अगर पढ़ना शुरू करेंगे, अगर अभी एडमिशन लेंगे तो सिलेबस कैसे पूरा करेंगे। इन सब चीजों पर ना आज आपको एकदम विस्तृत रूप से हम जानकारी देंगे। और आज के इस वीडियो के बाद आप कहेंगे कि गुरुजी हम बाद में लिए तो क्या हुआ, एकदम हम कर देंगे, ठीक है ना, पूरा सिलेबस कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि जो बच्चे या तो हमारे इस टॉपर बैच में एडमिशन लिए हो जो कि 10th क्लास के लिए हैं, जो बच्चे 11th क्लास में एडमिशन लिए, जो बच्चे 11th के आर्ट्स में एडमिशन लिए, जो बच्चे 12th क्लास में अभी एडमिशन लिए हैं कुछ दिन पहले, या फिर जो बच्चे आर्ट्स में एडमिशन लिए हैं अभी कुछ दिन पहले, सभी बच्चों के लिए एकदम स्पेशल वीडियो है। अगर आपका भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अगर आप भी बहुत पीछे चल रहे हैं, तो आप 3-4 चीजों का ना मुख्य रूप से ध्यान रखें। अगर ये 3-4 चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप यकीन मानिए, आप बाद में भी एडमिशन लिए हैं लेकिन पहले जो एडमिशन लिया उससे आप आगे निकल सकते हैं। सबसे पहला चीज तो प्यारे बच्चे ये है कि आप किसी एक कोचिंग में एडमिशन लेंगे, या तो ले लिए हैं, या तो आप ऑफलाइन में लिए, या तो आप ऑनलाइन में लिए, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं कि आप कहीं पर भी लिए, समझ गए ना। लेकिन आप अब चिंतित हैं कि गुरुजी जो पिछला सिलेबस था उसको कैसे पूरा करना है, ठीक है ना, या फिर अभी से पढ़ करके हम सिलेबस कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत चैप्टर तो पहले पढ़ाई हो गया है। देखिए ऑफलाइन में तो बस एक ही रास्ता है आपके पास, वो है नोट्स। नोट्स से पढ़ करके आप लोग एडमिशन ले ये आगे की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं प्यारे बच्चे ऑनलाइन का, अगर बात करते हैं ऑनलाइन का, तो यहां पर आपके पास भरपूर मौका है। सबसे पहला तो ये कि अगर आपका सिलेबस पीछे है, या फिर आप अभी एडमिशन लिए हैं 5 दिन 10 दिन पहले, या 1 महीना पहले, या फिर अभी एडमिशन लेने का विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह कि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, ठीक है ना। आपको क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। देखिए डेली क्लास 1 घंटे का होता है। कहीं पर भी कोचिंग लेते हो तो लगभग कोचिंग में 99% कोचिंग में 1 घंटे का ही क्लास होता है। अगर आप हमारी कोचिंग का बात करेंगे तो अपनी संस्था में भी प्यारे बच्चे 1 घंटे का ही क्लास चलता है। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे और सोचते हैं कि सिलेबस खत्म कर दें, तो आपको सबसे पहली बात 1 घंटे का क्लास नहीं करना है। ये जो रिकॉर्डेड क्लास है ना, वो कम से कम 2 घंटा, यानी कि डेली आपको 2 क्लास कवर करना है। समझ गए? कितना क्लास प्यारे बच्चे? 2 क्लास कवर करना है। चूंकि ये रिकॉर्डेड है, आपको ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होगा, एप्लीकेशन पर सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है? 2 क्लास डेली देखना है।
दुगना स्पीड से चलेंगे तभी ना 6 महीना में पूरा कर पाएंगे, नहीं तो फिर एक एक क्लास देखेंगे तब तो फिर आपको भी साल भर लगेगा, फिर आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा। तो आपको सबसे पहला चीज करना है टाइम निकाल करके, चूंकि गलती आपका है, आपने 6 महीना अपना बर्बाद कर दिया, तो अगर अभी से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग 2 क्लास करिए। सारे रिकॉर्डेड क्लास आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ये ऑनलाइन का फायदा होता है। जो पहले आज से 4 महीना पहले भी हुआ है ना, वो क्लास भी आपको यहां रिकॉर्डेड मिल जाएगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन का दूसरा फायदा यह है कि आपको प्यारे बच्चे या तो नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना, या फिर आपको पैनल पीडीएफ, ठीक है, पैनल पीडीएफ मिल जाएगा। दोनों चीज मिल जाएगा जिससे आपको कॉपी पर लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका इच्छा है कॉपी पर लिखने का तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इच्छा कॉपी पर लिखने का है तो ऑब्वियसली आप लिखिए, क्योंकि लिखना तो सबसे बेहतर होता है एक विद्यार्थी के लिए। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो। हर एक सब्जेक्ट का नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट का पैनल पीडीएफ क्लास बाय क्लास आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोगों को ना शॉर्टकट में अगर भागना हो या फिर जल्दी में आपको सिलेबस पूरा करना हो तो आपको क्या करना है, रिकॉर्डेड क्लास देखना है, जो कि ऑलरेडी एप्लीकेशन पर, बार बार हम एप्लीकेशन बोल रहे हैं, कुछ बच्चे को नहीं पता होगा, ध्यान रखिएगा। टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर यह चीज मिलेगा, ठीक है ना। कहां पर मिलेगा प्यारे बच्चे? टारगेट बोर्ड ऐप पे आपको ये सारे क्लास मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, 9th से लेकर के 12th तक के किसी भी बच्चे के, किसी भी क्लास के हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं तो 2 क्लास एक दिन में करिए, 6 महीना में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है बाबू, शॉर्टकट में निकलने के लिए नोट्स का सहारा लेना है जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पैनल पीडीएफ का सहारा लेना है जो हम आपको डेली देते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये दोनों काम करते हैं, उसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि सिलेबस पूरा करना है, हम प्यारे बच्चे टेस्ट भी अपलोड करके रखे हैं, ठीक है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट भी अपलोड करके रखे हैं। आप उस टेस्ट को भी दे सकते हैं, समझ गए ना। अगर आपको चाहिए कि हाँ हम बाद में एडमिशन लिए हैं फिर भी हमको सिलेबस खत्म चाहिए, तो प्यारे बच्चे ये 3 रास्ते हैं। देखिए, पहली बात तो कि आपको बाबू मेहनत दुगना करना पड़ेगा। अगर आम तौर पर बच्चे 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 9-10 घंटा पढ़ना होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा तो 6 महीना चला गया तो अब हमसे कुछ होगा ही नहीं। भाई ऐसा भी हो सकता है कि आप उन बच्चों से ज्यादा नंबर ले आए जो आपसे पहले तैयारी शुरू किए थे, ठीक है ना। देखिए, शुरुआत करने का कोई सही समय नहीं होता है, और नहीं तो शुरुआत करने का सभी समय ही सही होता है, समझ गए। शुरुआत करने का कोई सही समय नहीं होता, या फिर कहिए कि शुरुआत सही समय पर करिए, चाहे वो सही समय कोई भी हो। कोई भी समय सही हो जाता है जब आपका शुरुआत करने का मन हो। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा कि अगर आप अभी एडमिशन लेने वाले हैं, या फिर आप अभी अगर कुछ दिनों में रिसेंटली एडमिशन लिए हैं, तो आप 2-3 चीजों का फॉलो करिए। पहला चीज, नोट्स को आप लोग को एकदम पकड़ करके रखना है, नोट्स को एकदम मजबूती से आप संभाल करके रखिए। 10th क्लास के बच्चे हैं तो हम आपको किताब के रूप में नोट्स दे रहे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं तो उनको हम एप्लीकेशन पे नोट्स दे रहे हैं। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड टोटल क्लास आपको मिल जाएगा, आप प्यारे बच्चे देख सकते हैं। या फिर इसका एक दूसरा कारण भी है, दूसरा भी चीज है, आप प्यारे बच्चे दुगने स्पीड में क्लास को देखिए। अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं तो दुगने स्पीड में देखिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंगल स्पीड में ही देखिए, नॉर्मल स्पीड में ही देखिए, लेकिन कम से कम 2 क्लास आपको डेली करना है, ठीक है ना। अगर आप ये 3 चीज का फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप एडमिशन लेने वाले हैं, तो सोच विचार लीजिए। अगर ये 3 चीज आपसे हो जाएगा तो आप अभी भी एडमिशन ले लीजिए, ठीक है ना। अगर आप अभी एडमिशन लेने का विचार कर रहे हैं तो ये 3 चीज आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा, और यकीन मानिएगा आप उन सभी बच्चों की रेस में शामिल हो जाएंगे जो आपसे 2 महीना पहले एडमिशन लिए थे, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं होने देंगे हम कि आप लेट से एडमिशन लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज क्या करना है, पिछला क्लास तो आप करते ही रहेंगे, और जो लाइव क्लास अभी चल रहा है उसको भी प्यारे बच्चे आप लोग देखते चलेंगे। इससे क्या होगा, जैसे देखिए, इससे क्या होगा, आपको हम एक चीज ना जरा दिखाते हैं। जैसे देखिए, हमारा क्लास यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, यहां से हमारा क्या हुआ था बाबू, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं फरवरी, ठीक है। आप यहां पर पढ़ना शुरू किए हैं, इसको मान लेते हैं जून, ठीक है, इसको मान लेते हैं जून। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे यहां से पढ़ते 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 यहां तक पहुंचे हैं,
ठीक है ना। और आप जो है प्यारे बच्चे यहां से स्टार्ट ही करना चाह रहे हैं, समझ गए ना। तो बाकी पिछला चीज को आप कैसे कवर करेंगे, इसके लिए आपको चाहिए कि भाई जितना स्पीड से हम ये वाला आगे बढ़ रहे हैं उतना स्पीड से हम इधर भी चलें। यानी कि आपको प्यारे बच्चे ये वाला तो क्लास करना ही है, यहां पर आपका ये लाइव क्लास है, ठीक है ना। यहां पर प्यारे बच्चे रिकॉर्डेड है, यहां पर क्या है, रिकॉर्डेड है। तो जितना स्पीड से आप इधर बढ़ेंगे ना उतना ही स्पीड से प्यारे बच्चे आपको इधर भी बढ़ना पड़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप यहां तक पहुंचते पहुंचते ये पिछला भी आप कवर कर लीजिएगा, समझ गए ना। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप ये वाला पिछला भी कवर कर लीजिएगा, फिर तो आप भाई इन बच्चों के लिस्ट में आ जाएंगे जो आपसे पहले एडमिशन लिए थे, समझ गए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो पिछला और अगला दोनों प्यारे बच्चे मैनेज करके चलना होगा। अगर आप मैनेज करके चल रहे हैं तो यकीन मानिए आप प्यारे बच्चे एकदम गोल्डन चांस अपना सही इस्तेमाल कर लिए। समझ में आया। तो जो बच्चे कोई भी बैच में एडमिशन लेने का विचार कर रहे हैं, चाहे ये बैच वो बैच, 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का, कोई भी बैच आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एकदम बेफिक्र होकर के लीजिए। या फिर अगर अभी एडमिशन लिए हैं तो बेफिक्र होकर के पढ़िए, लेकिन जिस तरीके से बताए हैं उसी तरीके से पढ़िएगा। अभी वाला लाइव क्लास मत छोड़िएगा और रिकॉर्डेड क्लास को पीछे से कवर करते चलिएगा। आपका एकदम प्यारे बच्चे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अभी भी एडमिशन लिए हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम सही रास्ते पर और सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाएंगे। तो प्यारे बच्चे कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतर लगा होगा और इसी तरीके का आपको वीडियो मिलते रहेगा जिससे कि आपको पढ़ाई में हेल्प होते रहे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।